सभी को जय मसीह की। आशा करता हूँ कि परमेश्वर के अनुग्रह और परमेश्वर की दया में आप सभी चंगे भले और आशीषित होंगे। आज मैं आपको कुछ वचन शेयर करने का मेरा मन हुआ और मैं चाहता हूँ कि आपको मैं परमेश्वर का कुछ वचन सुनाऊं। तो आइए आज हम उत्पत्ति अध्याय 1 वचन 26 के ऊपर हम थोड़ा मनन करेंगे और उसके बारे में थोड़ा ध्यान करेंगे। तो वचन हमारा देखते हैं। फिर परमेश्वर ने, वचन है उत्पत्ति अध्याय 1 वचन 26। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। आमीन। यहाँ बताया गया है कि परमेश्वर ने कहा कि आओ हम एक मनुष्य बनाएं और अपने स्वरूप में और अपनी समानता में बनाएं, यानी कि वो दिखने में हम जैसा हो और काम करने में हमारी समानता में हो, हम जैसा दिखे और हमारी जैसे समानता के अनुसार काम करे। जब मैं अपनी जीभ से सारी सृष्टि की रचना की है तो मेरे जो पुत्र यानी कि जो मैं मनुष्य को बनाऊंगा वो मेरे ही समानता में अपनी ही जीभ से वो मनुष्य रचना कर सके। तो परमेश्वर चाहता था कि मैं जो भी मनुष्य बनाऊं उस मनुष्य को अपने ही स्वरूप में और अपने ही सामर्थ्य में यानी कि समानता में उसको रचूंगा ताकि मेरी महिमा हो। हालेलुया। तो यहाँ पर सीधा लिखा हुआ है, मैं फिर से वचन के पास आपको ले चलता हूँ। यहाँ लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। यहाँ लिखा है कि अब हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाएं। तो परमेश्वर चाहता था और चाहता है और अभी भी है कि मैं मनुष्य को बनाना चाहता हूँ। मैं अपने ही तरीके से पर मनुष्य को इस्तेमाल करना चाहता हूँ। मैं मनुष्य को ऐसा एक महान जीवन जीने के लिए तैयार करना चाहता हूँ। मैं मनुष्य को एक ऐसा बनाना चाहता हूँ जो मनुष्य ने आज तक न तो सोचा है ना सोच पाएगा। परमेश्वर चाहते हैं कि मनुष्य मेरे जैसा दिखने पाए। जब वो चले तो परमेश्वर जैसा दिखे, जब वो बोले तो परमेश्वर जैसा बोले, और जब वो काम करे तो परमेश्वर जैसा सामर्थ्य काम करने पाए। हालेलुया। परमेश्वर कुछ नहीं चाहता आपसे सिर्फ इतना चाहता है कि तुम उसके समान और उसके स्वरूप में दिखने पाओ, उसके जैसे काम करो, उसके जैसे महान न्याय करो और उसके जैसे बड़े बड़े चमत्कार करो। आगे लिखा है, हम चलते हैं। और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। परमेश्वर चाहता है इस वचन के अनुसार कि आप जब परमेश्वर के स्वरूप में उसके जैसा दिखने में लगोगे, जब उसके साथ दिखने लगोगे और उसकी समानता के अनुसार तुम काम करने लगोगे, तो परमेश्वर कहता है कि तुम आकाश के पक्षियों पर, पृथ्वी पर चलने फिरने वाले पशुओं और रेंगने वाले जीव जंतुओं और सांपों और बिच्छुओं और समुद्र में की हर एक जीव जंतुओं पर अधिकार रखे। परमेश्वर चाहता है कि आप बहुतायत की सामर्थ के साथ सारी पृथ्वी पर अधिकार रखें।
तो आज मैं यही बताना चाहता हूँ अपने उत्पत्ति अध्याय 1:26 के अनुसार कि आप परमेश्वर के स्वरूप और परमेश्वर की समानता के अनुसार बनने के लिए तैयार हो जाए, और परमेश्वर आपको पक्के में अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाएगा, क्योंकि संसार की सुंदरता व्यर्थ ठहरती है। जब आप संसार के संगति में जाते हो तो संसार के समान हम बनते चले जाते हैं। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर की संगति के अनुसार उसके स्वरूप और उसकी समानता में बनते चले जाएं। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि इस वचन के अनुसार आपको बहुत अच्छा आशीष मिले, और आप इस वचन के अनुसार आपको ये वचन ग्रहण और आपके हृदय में लगने पाए और इसे ग्रहण भी करने पाए। हालेलुया। मैं ये चाहता हूं कि आप परमेश्वर आपको इस वचन के अनुसार बहुत बहुत आशीष दे, यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह के नाम में ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं, और आशा करता हूं कि आज आने वाले समय में इस वचन के अनुसार आप बहुत कुछ सीखेंगे। जय मसीह।